जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा की सीरीज में आइए आज सुनते हैं पूज्य श्री मलुकपीठ सरकार जी के वचन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस घोर कलिकाल में भगवान का नाम विशेष महत्व रखता है। किसी भी संत के पास जाओ, किसी भी शास्त्र को उठाओ, सभी यही इंगित करते हैं कि कलयुग में भगवान का अवतरण उनके नाम के रूप में हुआ है। भगवान ने अपनी समस्त शक्ति अपने नाम में संचित कर दी है और कली ग्रसित प्राणियों को एक अनमोल युक्ति प्रदान की है। हमने अनेक संत चरित्रों में श्रवण पठन किया है कि सभी संतों ने एक स्वर में भगवान के नाम को सर्वोपरि साधन बतलाया है। भगवान नाम से असंभव भी संभव हुआ है और आज भी हो रहा है। आवश्यकता है तो केवल प्रभु के पावन नाम पर विश्वास करने की। पहले भी कई संतों ने महामारी के समय प्रभु के नाम का ही आश्रय लिया है। घोर कलयुग में जो मनुष्य हरि नाम परायण हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचा सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा के अनंत अवतार भक्तों के कारण हुआ करते हैं। उन्हीं अनंत अवतारों में हरि नाम भी प्रभु का पतित पावन अवतार है। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। नाम नामी का अभिन्न स्वरूप है। जिनके जीवन में हरि नाम आ गया, समझो हरि आ गए। नाम आश्रय ही भगवान का आश्रय है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकी नाम गुण गाई। नाम की महिमा मैं कहाँ तक कहूँ। भगवान राम भी नाम की महिमा नहीं कह सकते। अपने इष्ट राम जी जो सर्वसमर्थ हैं, उनको असमर्थ बता देना क्या निरादर है? नहीं, यह तो आदर है। कैसे? क्योंकि राम असीम है। असीम को सीमा में बांधना या मानना असीम का निरादर है। असीम प्रभु का नाम भी असीम है। अपार का पार नहीं होता। इसलिए भगवान भी नाम की पूरी महिमा नहीं गा सकते। भगवान नाम की महिमा भगवान की ही महिमा है। श्री हनुमान जी ने स्वयं राम नाम की महिमा को प्रभु श्री राम से भी बड़ा माना है। राम से बड़ा राम का नाम। वे कहते हैं, प्रभु आपसे तो आपका नाम बहुत ही श्रेष्ठ है। ऐसा मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। आपने तो त्रेता युग को तारा है, परंतु आपका नाम तो सदा सर्वदा तीनों भुवनों को तारता ही रहता है। यह है ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी की भगवान नाम निष्ठा। हनुमान जी ने यहाँ दुख शोक चिंता संताप के सागर इस संसार से तरने के लिए सबसे सरल एवं सबसे सुगम साधन के रूप में भगवान नाम युक्त इष्ट मंत्र का स्मरण किया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही हमारा उद्धार कर सकता है। इसके अलावा किसी भी अन्य साधना से सद्गति संभव नहीं है। भगवान ने अपने नाम में अपनी पूरी की पूरी शक्ति रख दी है। और इसमें एक विशेषता यह भी है कि नाम जपने में समय का कोई नियम नहीं है। किसी भी समय प्रातः, दोपहर, शाम, रात्रि को नाम जप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को आदि पुराण में कहते हैं, नाम युक्त पुरुषों को देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है, वह परम धाम को प्राप्त होकर मुझ विष्णु के साथ आनंद करता है। अतएव हे कौन्तेय अर्जुन, दृढ़ चित्त से नाम जप करो। नाम युक्त व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है। हे अर्जुन, तुम नाम युक्त हो जाओ। नाम के प्रताप से प्रहलाद ने जड़ खंबे से चेतन रूप होकर भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। नाम के ही प्रताप से मीरा जहर पी गई। नाम के ही प्रताप से नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी आदि जगत पूज्य हुए। नाम के ही प्रताप से ब्रह्मा सृष्टि रचने में समर्थ हुए। नाम के ही प्रताप से पानी पर पत्थर तैर गए। नाम के ही प्रताप से हनुमान जी समुद्र लांग गए। नाम के ही प्रताप से निम्बारकाचार्य जी, श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री माधवाचार्य जी एवं श्री चैतन्य महाप्रभु आदि महापुरुषों ने भगवत भाव को प्राप्त किया। नाम की महिमा कहाँ तक कही जाए, शेष जी हजार मुख से भी वर्णन नहीं कर सकते। वाणी की अधिष्ठात्री
वाणी की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती जी वह बुद्धि के देवता गणेश जी भी नाम की पूर्ण महिमा नहीं कह सकते। कोई भी शुभ से शुभ, महान से महान, पवित्र से पवित्र कर्म भी हरिनाम जप के समान नहीं हो सकता। नाम के समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न शम है, न पुण्य है और न कोई आश्रय है। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है। हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी, अर्थात राम नाम मुख में रखा तो समुद्र पार हो गए कि नहीं। कितना बढ़िया उपदेश है। हनुमान जी ने राम नाम मुख में रखा तो सागर पार कर गए। अगर हम लोग राम नाम मुख में रखेंगे तो क्या संसार सागर से पार नहीं चले जाएंगे? केवल दृढ़ विश्वास चाहिए, केवल दृढ़ विश्वास चाहिए। प्रभु जहाँ जहाँ लीला करते हैं वहीं धाम प्रकट हो जाता है। धाम प्रभु का ही शरीर है। जिसे नाम की प्राप्ति हो गई, नाम में प्रेम हो गया, वह प्रभु का भक्त है। जिसकी जीभ पर नाम महाराज सदा विराजते हैं। यह सत्य है। नाम का आश्रय परम धर्म है। अजामिल ने पुत्र का नाम लिया, उसमें भगवान के नाम का आभास मात्र था। उसी से उसका उद्धार हो गया। बड़े से बड़े पापों का श्रेष्ठ प्रायश्चित है। 1 साल हरिद्वार गंगा तट पर रहकर अजामिल ने नाम जप किया और विमान में बैठकर वैकुंठ गया। भक्त का विमान देवताओं के लोकों में होकर जब निकलता है तब धर्म, इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा आदि देवगण भक्त का पूजन स्वागत करते हैं। परंतु स्वागत स्वीकार करने के लिए इनका विमान नहीं रुका, बड़े वेग से निकल गया। लोग दूर से स्वागत विमान का स्वागत कर सकें। अन्य पुण्यों के कर्ता का विमान मंद गति से वैकुंठ जाता है, पर नाम का आश्रय लेने का बड़ा तेजी से भगवान के धाम में जाता है। एक सज्जन की पत्नी का देहांत हो गया। वह उसके वियोग में पागल होकर घूमता हुआ देववश बरसाने में पहुंच गया। अति आर्त होकर रोते रोते बीच बीच में हा किशोरी कहता था। राधा रानी ने कहा, इस भक्त के पास चलकर इस पर कृपा करनी चाहिए। ललिता जी ने कहा, यह संसारी जीव है, स्त्री के वियोग में रोता है। इसकी स्त्री का नाम किशोरी था, उसी का नाम लेकर रोता है। श्री जी ने कहा, किशोरी मेरा नाम है, नाम नहीं तो नामाभास है। श्री जी ने उसे दर्शन दिया और उस पर कृपा की। बरसाने में वास मिला। अली किशोरी नाम से वे संत प्रसिद्ध हुए। यह कई सौ वर्ष पुरानी बात है। भगवान दयामय हैं, हम उनको भूल सकते हैं, पर वे हमको कभी नहीं भूल सकते। भगवान का नाम भगवान की दया से ही जीभ पर आता है। नाम आया तो स्वयं भगवान ही आ गए। जिसने नाम को अपनाया उसने सभी वेदों का पाठ कर लिया। नाम कीर्तन करने वाला सभी तीर्थ कर चुका। नाम लेने वाले के पितरों का उद्धार हो जाता है। गोविंद, गोपाल, राम, कृष्ण, नारायण, सभी नामों की महिमा अनंत है। पुनः जिसको गुरुदेव जो नाम बता दें उसके लिए वही श्रेष्ठ है। जिसमें अपना प्रेम हो जाए, अपना मन लगे, वही नाम श्रेष्ठ है। भगवान कृपा करें, संतों का सत्संग सदा मिलता रहे। जो जीव मात्र में भगवान को देखता है वही सच्चा भक्त है। प्रभु ने भजन करने योग्य शरीर दिया है, इसका लाभ उठाना चाहिए। शरीर के अंत में आने वाले दूतों के साथ तुरंत चल देना पड़ता है। अभी नहीं चलूँगा यह नहीं कहा जा सकता। सरकार का वारंट आवे तो घूस रिश्वत देकर उससे बचा जा सकता है, पर इससे नहीं। अतः सतत सावधान रहना चाहिए। प्रभु ऐसी कृपा करें कि हम उनके नाम स्मरण में प्रमाद न करें। आपके पत्र में ऐसी ही घटनाओं का वर्णन है जिन घटनाओं से लौकिक दुख होता है। परमार्थ दृष्टि से देखें तो उपदेश मिलता है। भगवान के नामों की महिमा अनंत है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा जी दुखी रहा करती थीं। जहाँ प्रेम होता है वहीं सच्चा ज्ञान प्रकट हो जाता है। माता जी ने किशोरी जी से कहा कि मुझे भक्ति में ज्ञान का उपदेश दो। श्री जी ने कहा कि आप अपने पुत्र का भक्ति पूर्वक स्मरण करें, उनके नामों का स्मरण करें। उनमें मुख्य नाम ये हैं: राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, कंसारी, हरि, वैकुंठ और वामन। इन 11 नामों का उच्चारण करने से अनेक जन्मों के पाप, महापाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर श्री किशोरी जी ने सभी नामों की
व्याख्या की, महिमा कही, जो बड़े विस्तार के साथ ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है। सर्वप्रथम राम नाम लिया गया है, उसी की महिमा पहले कही गई है। रा शब्द विश्ववाचक है, म शब्द ईश्वरवाचक है। जो सब लोगों का ईश्वर है वही राम है। वे रमा के साथ रमण करते हैं, वे राम हैं। रमा का रमण स्थान होने से उन्हें राम कहा जाता है। रा लक्ष्मी वाचक है, म ईश्वर वाचक है, इसलिए विद्वान उन्हें राम कहते हैं। हजारों दिव्य नामों का स्मरण करने से जो फल होता है वह राम शब्द के उच्चारण करने से मिलता है। इस वाक्य पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि राम परब्रह्म परमात्मा है। वे ही सगुण रूप से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप में प्रकट होते हैं। तीनों गुणों से तीन कार्यों के वास्ते तीन रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण और शिव तमोगुण से प्रकट होकर सृजन, पालन, संहार करते हैं। राम इस नाम की महिमा अपार है। मरा मरा कहकर भी ऋषि ब्रह्म स्वरूप हो गए। भगवान का नाम जब तन्मय होकर लिया जाता है तब हृदय में नामी तथा उसकी लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। अंतःस्थल में दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं। श्री राधा सर्वेश्वरी के नामों की महिमा, उनका अर्थ कहकर श्री यशोदा माता के कष्ट को दूर किया। श्री राधा सर्वेश्वरी ने नामों की महिमा, उनका अर्थ कहकर श्री यशोदा माता के कष्टों को दूर किया। उनके हृदय में भक्ति का उल्लास प्रकट होकर अनंत सुख देने लगा। समस्त अयोध्यावासी राम नाम का आश्रय पाकर कृतार्थ बन गए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।